बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखें, वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास कोई कंडीशन हो, कोई शर्त हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कौन से सेंटेंस हैं। ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस हैं। ये जब मैं आपको आगे एग्जांपल कराऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस के टोटल 4 टाइप्स हैं। इस वीडियो में ना हम सिर्फ और सिर्फ जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जो कंडीशनल सेंटेंस का पहला टाइप है, वो हम पढ़ेंगे। अब देखें, जीरो कंडीशनल सेंटेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम जनरल ट्रूथ को या साइंटिफिक फैक्ट को बयान करते हैं। जिस तरह एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इफ सन सेट्स, अगर सूरज गुरूब होता है, इट गेट्स डार्क, तो अंधेरा आ जाता है। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं। जो फर्स्ट क्लास है ये वाला, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इफ क्लास है। और ये जो सेकंड क्लास है, ये हमारे पास क्या है, मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। और इफ क्लास को हम क्या कहते हैं, ये डिपेंडेंट क्लास है। जो इफ क्लास है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है। इफ सन सेट्स, अगर सूरज गुरूब होता है तो उसके बाद ये वाला एक्शन होगा। इसको हम रिजल्ट क्लास भी कहते हैं। अगर कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हम मेन क्लास में लिखते हैं। अब देखें, इफ सन सेट्स, ये क्या है, एक शर्त है, एक कंडीशन है। तो इसका रिजल्ट क्या है, अगर सूरज गुरूब हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि अंधेरा आ जाएगा। तो मेन क्लास में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन का, अगर कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो उसका जो हम रिजल्ट है वो हम लिखते हैं। अच्छा, अब देखें, अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम ये भी पढ़ते हैं, इन दिस सेंटेंसेस द टाइम इज नाउ और ऑलवेज एंड द सिचुएशन इज रियल एंड पॉसिबल। जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है ना, इसमें हमारे पास जो टाइम होता है ना, सेंटेंस में जो टाइम होता है वो तो या प्रेजेंट टाइम होगा या ऑलवेज का टाइम होगा। अगर आप इस सेंटेंस में देखें, इसमें हमारे पास जो एक्शन का टाइम वो ऑलवेज टाइम है। ये जो सूरज गुरूब होता है ना, ये रोजाना गुरूब होता है, ये एक्शन हमेशा के लिए होता है। तो यहाँ पर जो टाइम है ये ऑलवेज का टाइम है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब देखें, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास दोनों क्लासेस में हमारे पास कौन सा सेंटेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट का। इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस द टेंस एंड बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज द सिंपल प्रेजेंट। अगर आप देखें, इफ क्लास में भी हमारे पास क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस होता है, और मेन क्लास में भी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का टेंस होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इफ यू हीट आइस, इफ यू हीट आइस, ये यू हीट आइस ये क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट मेल्ट्स, ये उसका रिजल्ट है। ये हमारे पास कंडीशन है। अगर आप बर्फ को हीट देते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, इट मेल्ट्स, जो बर्फ है वो पिघल जाती है। तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए हमने इसको हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंस में बयान किया है। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले इफ क्लास है, फिर हमारे पास मेन क्लास है। ये जो ऑर्डर है ये कोई फिक्स नहीं है। हम मेन क्लास को पहले और इफ क्लास को बाद में भी लिख सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ द क्लासेस इज नॉट फिक्स। इफ क्लास कैन बी फर्स्ट और सेकंड। इफ क्लास जो है ये फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर देखिए, आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट, बर्फ पिघल जाती है अगर आप उसे हीट देते हो। तो इसमें हमारे पास ये जो मेन क्लास है ना, ये जो रिजल्ट क्लास है ये पहले है, और जो कंडीशनल क्लास है या इफ क्लास वो क्या है, वो बाद में है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें हमारे पास इसमें हम क्या बयान करते हैं, इसमें हम साइंटिफिक फैक्ट या जनरल ट्रूथ को बयान करते हैं। अगर इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में अगर कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो भी ज़रूर अकर होगा। जिस तरह अगर सूरज गुरूब हो जाए ना तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट है वो भी ज़रूर आएगा, अंधेरा ज़रूर आएगा। या अगर आप इधर देखिए, अगर आप आइस को हीट देते हो तो इसका जो रिजल्ट है वो भी ज़रूर होगा, इट मेल्ट्स। इसमें हमारे पास जो मेन क्लास में जो एक्शन होते हैं ना, वो अगर वो रियल होता है, वो पॉसिबल होता है। अगर शर्त ये है कि अगर कंडीशन कंप्लीट हो जाए। अगर कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास ये जो इस मेन क्लास में जो हमारे पास एक्शन है तो ये भी ज़रूर कंप्लीट होगी। अच्छा, इसका दूसरा इस्तेमाल ये भी है कि हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने जीरो कंडीशनल सेंटेंस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर मेन क्लास में हम फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको पता होगा कि उसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो सब्जेक्ट वो अंडरस्टूड होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इफ अली फोन्स, अगर अली फोन करता है, टेल हिम टू मीट मी एट द सिनेमा, तो उसे बता देना कि
मेरे साथ सिनेमा में मुलाकात करें। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये जो यू है, यू ये क्या है, सब्जेक्ट यू, ये अंडरस्टूड है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास हमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, आस्क इमरान इफ़ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू। अगर आप श्योर नहीं है कि क्या करना है तो आप इमरान से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू है ये भी क्या है, अंडरस्टूड है। तो भाई आपने अगर जीरो कंडीशनल सेंटेंस को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इस्तेमाल करना है, फिर आपने क्या करना होगा, जो मेन क्लास है ना, मेन क्लास, उसमें आपने सब्जेक्ट नहीं लिखना होगा, ये उसको आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना होगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये जो कंडीशनल क्लास है उसमें हमारे पास जो कंजंक्शन इफ़ का हम इस्तेमाल करते हैं। आप जीरो कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ की जगह व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो मीनिंग है, सेंटेंस का मीनिंग, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, द इफ इन दिस कंडीशनल कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाय व्हेन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। जिस तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्रीज इट बॉइल्स, या आप इफ की जगह विन भी लिख सकते हैं, विन वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो वो उबलना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसलिए हमने इस साइंटिफिक फैक्ट को बयान करने के लिए जीरो कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। और आप देखें यहाँ पर इफ की जगह विन भी लिख सकते हैं, इसका जो मीनिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आज का लेक्चर हम वाइंड अप करें तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस को हम सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट या जनरल ट्रूथ को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसका फर्स्ट यूज है। और सेकंड यूज ये है कि हम इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले इफ क्लास होगा, और इफ क्लास में हमारे पास इफ के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद मेन क्लास होगा। मेन क्लास में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो ऑर्डर है कोई फिक्स नहीं है, आप मेन क्लास को इफ क्लास से पहले भी लिख सकते हैं, मीनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम फर्स्ट कंडीशनल, इसका जो सेकंड टाइप है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।